तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। कुछ समय पहले हमने बड़सर बाज़ार में आवारा पशुओं को लेकर एक खबर उठाई थी, जिसमें स्थानीय लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए थे कि पंचायत प्रतिनिधि जो हैं वो इस कार्य को लेकर सतर्क नहीं हैं या जागरूक नहीं। परंतु आज हम बात करेंगे बड़सर पंचायत की, जहां से आज बड़सर पंचायत की तरफ से उप प्रधान राकेश जी यहां पर पहुंचे और यहां पर एक गाय को गौशाला भेजने के लिए स्थानीय लोगों के सहयोग से इसे गौशाला भेजा जा रहा है। और भी यहां पर इससे पहले जो था, यहां पर आवारा पशुओं के द्वारा जो है गाय जो पशु थे उनको जो मारने का जो इन आवारा पशुओं के द्वारा गाय आदि को जो है दौड़ाकर जो है इनको तंग किया जाता, तो उसको लेकर जो है आज बड़सर पंचायत की प्रतिनिधि जो हैं यहाँ पर आए हैं। और लाइव में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ग्राम पंचायत बड़सर के प्रधान राकेश यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और गाय को अभी उचित स्थान गौशाला भेजा जा रहा है। और यहाँ के जो आवारा पशु हैं उनको भी उनके लिए भी एक अलग सी कोई रणनीति अब तैयार की जाएगी, जिसको लेकर जो है आने वाले समय में जो स्थानीय लोग हैं कहीं ना कहीं इस बात का खमियाजा जो है भुगत रहे हैं कि जो आवारा पशु हैं वो कहीं ना कहीं आम लोगों की जो सामान्य जिंदगी में है उसमें परेशानियां डालने का जो कार्य कर रहे हैं। इससे पहले भी बड़सर बाजार की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कुछ लोगों को आवारा पशुओं के द्वारा जो था वो उनके साथ जो था उनको आवारा पशुओं के द्वारा जो उनको मारा गया था, परंतु जिसकी वजह से वो कुछ स्थानीय लोग जो थे वो सिविल अस्पताल बड़सर में उपचाराधीन रहे थे। परंतु अभी जो जो स्थानीय लोग हैं और यहाँ के पंचायत प्रतिनिधि हैं वो अभी सामने आए हैं, जिसमें उप प्रधान राकेश जी यहाँ पर उपस्थित हैं। बात करेंगे उनसे भी। जिस तरह के आवारा पशु यहाँ बड़सर बाजार में घूमते हैं आए दिन, अभी कुछ समय पहले भी यहाँ पर जो तेल के टैंकर होते हैं या बड़े बड़े गाड़ियाँ हैं उनकी वजह से आए दिन जो है उनकी एक्सीडेंट होने की वजह से उनकी मौतें हो रही हैं। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जो विभाग जो है कुछ न कुछ कार्रवाई करे, ताकि इन जो आवारा पशु यहाँ पर सड़कों के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर घूम रहे हैं तो इसको लेकर कहीं ना कहीं एक बड़ी दुर्घटना जो है हर वक्त बनी रहती है। और इससे पहले भी कई, चाहे अगर गौ माता की बात की जाए, चाहे आवारा बैलों की बात की जाए, तो वो भी एक्सीडेंट की वजह से यहाँ पर जो दुर्घटना का जो शिकार हुए हैं। और इससे जो है बड़ी एक दुर्घटना जो है हर समय बनी रहती है, क्योंकि रात के समय ये एक सूखी जगह ढूंढने के लिए नेशनल हाईवे के बीच में बैठ जाते हैं, और जिसकी वजह से कई बार तो जो ड्राइवर होते हैं उनको कम रोशनी की वजह से जो है उनको दिखाई नहीं देता और अक्सर दुर्घटनाएं होती हैं। तो हमने इससे पहले भी आपको दिखाया था कि जो पंचायतें हैं वो अपने स्तर पर कार्रवाई करें और इनके लिए जो उच्च स्थान है वो मुहैया करवाई जाएं, ताकि जो समाज है वो भी इन तरह की जो बड़ी दुर्घटनाएं हैं वो समाज इनमें ना हो, और जो सड़कों के बीच में, नेशनल हाईवे के बीच में जो गाड़ियां चलती हैं वो भी बड़ी दुर्घटना से बची जा सकें। आज यहाँ पर जो पंचायत प्रतिनिधि उप प्रधान राकेश जी यहाँ पर पहुँचे हैं, बात करेंगे उनसे भी कि इस विषय को लेकर उनका क्या कहना है, क्योंकि ये विषय कोई आम विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है, जिसको लेकर जो है वो पंचायतों को इस विषय के ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई बड़ी दुर्घटना जो है समाज में ना हो सके। तो सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के साथ। आज हम बात करवाएंगे ग्राम पंचायत बड़सर के उप प्रधान राकेश जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका।
सर क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह समाज में दिन प्रतिदिन लोगों के द्वारा आवारा पशु और गौओं को छोड़ा जा रहा है, उस विषय को लेकर आप समाज को क्या बताना चाहेंगे? धन्यवाद जी। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप जब भी आपको कॉल करते हैं समय के ऊपर जनता की समस्याओं को प्रशासन के सामने रखते हैं। धन्यवाद आपका। ये आवारा पशु जो लोगों ने छोड़े हुए हैं, एक दिन हमारे आर्मी में रिटायर फौजी भाई उन्होंने फ़ोन किया कि ये आवारा एक गाय है और 5-6 सांड जो उसको मारने पड़े हुए हैं। शायद उसने कॉल प्रधान जी को भी की होगी। तो उस दिन कृष्ण जन्माष्टमी का दिन था, अपनी भी मजबूरियां रहती हैं। मेरे से भी बात हुई और जब भी मेरे से बात हुई, मैं कहीं रिश्तेदार के घर गया हुआ था, तो उन्होंने कहा, मेरे से बात हुई तो मैंने कहा कि मैं आता हूँ थोड़ी देर में, तो 2-4 आदमी इकट्ठे करो क्योंकि अकेले का काम नहीं है। चलो उतनी थोड़ी देर के बाद, आधे घंटे के बाद जब मैं आया तो मैंने ये मंजर देखा, तो 4-5 सांड जो थे उसको मारने पड़े हुए थे। रात का समय था, 8-9 बजे हुए थे। अब रात को तो हम कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब सुबह 5:30 बजे आके मैंने दोबारा उस स्पॉट को देखा तो वहाँ वो पशु नहीं थे। दोबारा मैंने कॉल की उनको, भाई साहब को, कि भाई साहब कहाँ हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पीछे घर है, वहाँ है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद हमारे जीजा जी कानून साहब, इनकी कॉल आती है कि यहाँ जो है गौ का बुरा हाल है और 5-7 सांड जो उसको मारने पड़े हुए हैं, अगर इसको बचाया नहीं जाएगा तो ये इसको मार देंगे। चलो मैं तुरंत वहाँ आया। वहाँ ये हमारे भाई साहब जिब्बू भी थे और ये मनोज है उर्फ तेलू भाई साहब, बहुत ही मेहनती हैं, कर्मठ है। जब भी उनको कॉल करते हैं तभी हाजिर हो जाते हैं। उनके साथ हम आए, इकट्ठे होकर के हमने जो है वो इस गऊ को बांधा। अब बांधने के बाद जब देखा तो इसके जो पूंछ है उसमें जो कीड़े पड़े हुए थे। अब उसको कहाँ छोड़े? अधिकारी जी से बात हुई, उन्होंने कहा कि चलो कल इसका इंतजाम करते हैं, आज छुट्टी है। फिर हमने कहा इसको बांधे कहाँ, लेकिन फिर भी ये फौजी हमारे संजय जी हैं, उनके घर में इसको बांध दिया और उन्होंने डॉक्टर के सामने जो है वो डॉक्टर को फ़ोन करके हुआ इसकी ट्रीटमेंट चालू करा दी। अब रही बात इसको भेजने की, हमारे अधिकारी बहुत अच्छे हैं। अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने शायद पता किया होगा कि गौशाला में जगह नहीं है, लेकिन कोई ना कोई अल्टरनेट तो हमें निकालना था। लेकिन चलो हमने अपने प्रयासों से प्रयास किए और हल निकाला। मैं धन्यवाद करता हूं उन डॉक्टर साहिबान का जिन्होंने इसे भेजने के लिए सहयोग किया, और धन्यवाद करूंगा उस गौशाला वालों का, उन्होंने भी इसको शरण दी। और मैं धन्यवाद करूंगा उनका भी जिन्होंने इस गौ माता का दूध पिया और इसको आवारा बनने के लिए छोड़ दिया। अब देखो हम समाज में जी रहे हैं, किसके लिए जी रहे हैं? कलयुग है, रिजल्ट हमारे सामने आते हैं, लेकिन फिर भी बताएं किसको? तो मेरा जनता से एक अनुरोध जरूर रहेगा कि गौ माता को माता ही रहने दो। जैसे हम माता पिता की सेवा करते हैं वैसे ही इनकी सेवा करो। अगर सेवा नहीं होती है तो ऐसे मत छोड़ो, अगर हो सके तो सेवा करो। प्रधान जी, अक्सर कुछ समय से देखा जा रहा है कि बड़सर बाजार में जो है आवारा पशुओं का जो आतंक है वो बहुत बढ़ रहा है और आए दिन जो है दुर्घटनाएं हो रही हैं, या आवारा पशु, चाहे उसमें अगर सांडों की बात आ जाए, चाहे गाय की बात आ जाए, तो कहीं ना कहीं दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो दुर्घटनाएं हो रही हैं जिसका जो है आम समाज या आम जनता पर जो है इसका असर पड़ रहा है। तो आने वाले समय में बड़सर पंचायत की तरफ से इस विषय को लेकर क्या कुछ कार्य किए जाएंगे, इसके बारे में बताएं। जनाब ऐसा है, जब हमारे चोपड़ा साहब जी को भी मारा था सान ने, तो उसी समय हमारी बात एसडी महोदय जी से हुई जी। एसडी महोदय जी ने उसी समय आश्वासन दिया कि हम बात करते हैं जी। और इन कर्मचारियों को जो इनसे संबंधित विभाग है उनको भी निर्देश देंगे और ये काम जो होगा जनता के सहयोग से होगा। मैं कहता हूँ हमारी पंचायत जो है वो बिज्जड़ पंचायत में सबसे बड़ी पंचायत है। एक बिज्जड़, एक बड़सर 9 वार्ड है जी। 7 महिलाएं हैं और 3 पुरुष हैं। तो बताओ, अपनी अपनी भी समस्याएं रहती हैं। जब तक हमें जनता का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक जो है वो ये काम को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। और मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय जी से भी अरदास करूंगा
कि महोदय जी गौशालाएं खोली हैं, ठीक है, सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनमें ये भी निगरानी हो कि कितनी उनके पास कैपेसिटी है और कितनी चाहिए। अगर पूरी हो गई है तो हमारी बरसर की जनता जो है वो सहयोग करेगी। और यहाँ जगह मिलती है, हम भी प्रयास कर रहे हैं कई दिनों से, यहाँ जगह मिलती है तो हम यहाँ भी अपना सहयोग देंगे और हमारे देने वाले सज्जन बहुत हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अक्सर प्रधान जी, समाज में लोगों की एक हर वक्त राय रहती है कि जब भी पंचायतों के प्रतिनिधियों से बात की जाती है इन विषयों को लेकर, तो पंचायतों के प्रतिनिधि कोई ना कोई बहाना बनाकर या कोई ना कोई बात रखकर जो है इस बात से पीछे हट जाते हैं कि इस विषय को लेकर हम अभी जो हैं हम बिजी हैं या कुछ भी है। तो इस विषय को लेकर जो है पंचायतें कहाँ तक कार्य कर सकती हैं, इसके बारे में बताएं। देखिए भाई साहब, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी कॉल आती है, किसी की अपनी मजबूरी होती है, कहाँ है, देखो बोलना आसान है, करना बहुत कठिन है। हम बोल तो देते हैं, चलो जब भी प्रधान जी को कॉल गई, प्रधान जी ने कहा कि मैं बिजी हूँ, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल कर देंगे। उसके बाद कॉल मुझे हुई, जब कॉल हुई तो उसको पूछ लेना, कॉल पे ही हमने जवाब दिया कि मैं आ रहा हूँ और इसका हल देखते हैं। और सब कुछ पंचायत पे ही थोप देना तो वो तो न्याय संगत नहीं है। अपनी मजबूरियां भी होती हैं, हम हर वक्त खड़े हैं। और रही नंबरों की बात, 0 ऐसा शब्द है जिसके साथ लग जाता है ना, उसकी कितनी वैल्यू बन जाती है, शायद आप इस बात को भलीभांति जानते हैं। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों से जो गायों को लेकर पहले तो उनको घर में रखते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, परंतु जब उनका जो गाय से दूध देना बंद कर देती हैं तो उसके बाद जो है वो गाय को छोड़ देते हैं। तो इसको लेकर क्या कहें, उनको संदेश क्या देना चाहेंगे कि आने वाले समय में क्या उनको करना चाहिए, या इसके बारे में कुछ बताएं। मैं तो आपके माध्यम से एक संदेश जरूर देना चाहूँगा कि भगवान ने पहले कोरोना में हमें बहुत सबक दिए, कई घर परिवार उजड़ गए, और उसके बाद ये जो आपदा आई है उसमें भी बहुत घर उजड़ गए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और जो बचे हैं उनको भगवान ऐसी शक्ति दे कि वो अपना दोबारा उस पटरी पे आ सकें। और मैं जनता से ये अनुरोध करूँगा कि समय किसी का नहीं रहता है, जो हमने हाथ से कर लिया वही पुण्य है। ऐसा ना करें, गौ रखनी है, सेवा करो, पूजा करो और उसको ऐसे मत छोड़ो। अगर कोई ऐसे छोड़ता है उसकी भी निगरानी रखो कि भाई ऐसा मत करो। और मैं एक संदेश और आपके माध्यम से देना चाहता हूँ, अगर कोई ऐसे आवारा पशुओं को छोड़ता हुआ या पकड़ा जाता है तो जितना भी आज तक नुकसान हुआ है भरपाई हम उसी से करेंगे। ये चेतावनी मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ। और मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूँगा कि महोदय जी इसके बारे में तुरंत संज्ञान लें, तभी हमारा जनता का जो फायदा होगा। एक बात और, एक बांदरों का भी आंतक है, 2 आंतक है, एक बांदरों का भी आंतक है, उनको भी 2-3 पुरुषों को खाया। अब 80 साल का बूढ़ा है, अब उसको भी खाया, एक दिन इंजेक्शन लगाए उसको। अभी हमने कार्रवाई कर दी है, विभाग के पास हमने कार्रवाई कर दी है, अब वो जाने क्या उन्होंने किया है क्या नहीं किया है। ठीक सर, धन्यवाद। धन्यवाद। तो अभी आपने ग्राम पंचायत बरसर जो प्रधान हैं पहचान ले, जिसकी उनकी बहुत अच्छा गुण किया। ये हम बताना चाहेंगे कि लाइव में आप देखें कि ये जो गाय जिसके द्वारा ये छोड़ी गई है उसने क्या कुछ जो संदेश है समाज को दिया है। तो मैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी आग्रह करना चाहूँगा कि सर व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं तो कुछ व्यवस्था परिवर्तन जो राज्य स्तर हैं या ब्लॉक स्तर हैं उनमें भी थोड़ा दिशा निर्देश जो हैं जारी किए जाएं, और जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी इसके बारे में थोड़ा बताया जाए कि इस विषय को लेकर जो है कहीं ना कहीं जो उचित कदम हैं उठाए जाएं। और रही बात पंचायतों की, तो पंचायतों के अंडर जो हैं बहुत से अधिकार आते हैं, जिनमें जो अपने समाज को लेकर एक व्यवस्थित
और सुखमय समाज की स्थापना करना जो वो भी पंचायतों का कर्तव्य है। जब भी पंचायतों का निर्माण होता है, प्रधान या उपप्रधान या वार्ड बेंच जो चुने जाते हैं, तो लोगों का जो समर्थन है उनके लिए रहता है कि आने वाले समय में वो समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। परंतु जब समाज में जो अशांति है वो फैलती है और जो पंचायतें हैं वो अपना कर्तव्य जो है सही ढंग से नहीं निभाती हैं, तो उसको लेकर जो है कहीं ना कहीं सवालिया निशान जो वो खड़े होते हैं कि आखिर जिम्मेवारी किसकी। तो आप सभी हिमाचल तहलका न्यूज़ चैनल के इस लाइव सेशन में बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।